भर्तृहरि नीति शतक में पिछले कुछ श्लोकों में भाग्य की बलवत्ता के विषय में बात कर रहे हैं। पहले भी कुछ श्लोकों में वे जीवन की विडंबना को लेकर दुख व्यक्त कर चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ चीज़ें हैं जो मन को खिन्न कर देती हैं, उदास कर देती हैं। विधाता ने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो हो सकता है विधि का विधान ऐसा ही हो सकता है ये उचित हो, लेकिन देखने वालों को, महसूस करने वालों को, अनुभव करने वालों को दुख देने वाला है। तो इसी विषय में कवि कहता है कि प्रायः देखा जाता है कि जो गुण संपन्न सज्जन व्यक्ति होते हैं वे दीर्घायु नहीं होते। दुर्गुणी, दुष्ट बहुत लंबे समय तक जीवित रह जाते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे सज्जन, बहुत प्रतिभा संपन्न, अद्भुत व्यक्ति होते हैं उनकी आयु अधिक लंबी नहीं होती। तो इसी पर दुख व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि विधाता को ऐसे लोगों को तो दीर्घायु बनाना चाहिए ताकि समाज का, संसार का भला हो सके। तो विधि की विडंबना पर दुख व्यक्त करता है कवि। वो कहता है, सृजति तावद अशेष गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति च चेत अहह कष्टम अपंडिता विधे। सृजति, सृजन करता है, तावत तो, अशेष गुणाकरम, समस्त गुणों के भंडार, पुरुष रत्नम, पुरुष रत्न का, अलंकरणम भुवः, भुवः पृथ्वी के अलंकरणम, अलंकरण पृथ्वी के अलंकार स्वरूप, समस्त गुणों के भंडार पुरुष रूपी रत्न का सृजन करता है। तदपि, और उसको भी, तत्क्षण भंगी, उसी समय नष्ट हो जाने वाला, क्षण भंगुर, करोति चेत, बनाता है, चेत यदि, और यदि उसे भी क्षण भंगुर, अल्पायु बनाता है, तो कष्टम अपंडितता विधे, विधे विधाता की अपंडितता, अपंडितता को मूर्खता के लिए कष्ट है, अफसोस है। विधाता की उस अपंडितता के लिए दुख है। तो विधाता पहले तो समस्त गुणों के भंडार, पृथ्वी के अलंकरण भूत पुरुष रत्न की रचना करता है, और यदि उसे भी अल्पायु बना देता है तो विधाता की मूर्खता के लिए मुझे कष्ट हो रहा है। ऐसे गुणों के भंडार पुरुष रत्न को तो दीर्घायु बनाना चाहिए ताकि वो अपने उन गुणों का सदुपयोग कर सके। तो विधाता को भी तो कष्ट होता होगा, उसने भी तो उतना परिश्रम करके गुणों के भंडार पुरुष को बनाया है और फिर उसको लंबी आयु नहीं देता, तो ये विडंबना ही है, विधाता की दुख की बात है। तो ये कवि कहता है कि गुणी व्यक्ति चिरंजीवी हो ताकि विधाता की भी उसको गुणी बनाने की मेहनत, परिश्रम सफल हो सके, उसका सदुपयोग हो सके। ये एक अनुभूतिवान व्यक्ति की अनुभूति की बात है। बुरा सभी को लगता है कि देखो कितना अच्छा था, इतनी जल्दी चला गया। तो ऐसा ही अनुभव कवि कर रहा है। बाकी तो विधि का विधान है, जो सृष्टि में नियम है वो है, जो कर्मों का फल है वो रहेगा। तो अर्थांतर न्यास अलंकार है यहाँ पर, और द्रुत विलंबित छंद है। अब फिर कवि भाग्य रेखा की बात करता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये ऐसा क्यों है, पर गंभीरता से सोचें तो ये विधि का विधान है, ये भाग्य रेखा है, भाग्य का लेख है, इसको मिटा कोई नहीं सकता। शायद ये कर्मों का फल हो, और नहीं तो सृष्टि रचना में विधाता ने ऐसा ही निश्चित किया है, विधाता का यही निर्णय है, इसलिए इसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो कवि कुछ उदाहरण देकर कहता है, पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किम नवलोको अपि आलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। तो कवि उदाहरण देकर बताता है कि उपलब्ध अवसर तो सभी को समान रूप से उपलब्ध होते हैं, कुछ लोग उनका कदापि लाभ नहीं ले पाते, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये उनका भाग्य का लेख है। अवसरों की तो समानता सभी के लिए है, अवसर तो सभी को एक जैसे मिलते हैं, कोई उन अवसरों से लाभ उठा पाता है, कोई नहीं उठा पाता है। तो कहते हैं कि पत्रम नैव यदा करीर विटपे, यदा जब करीर विटपे, करीर के वृक्ष पर, करीर के पौधे पर या झाड़ी पर
पत्रम नैव पत्ते नहीं लगते तो वसंतस्य किम दोषणम, वसंत का क्या दोष है। वसंतस्य किम दोषो, वसंत का क्या दोष है। वसंत तो सबके लिए समान आता है, सब तरफ हरियाली छा जाती है, सब पेड़ पौधों पर नए पत्ते आ जाते हैं, पर तब भी करीर की झाड़ियों पर नए पत्ते नहीं आते, तो इसमें वसंत का क्या दोष है। वो तो सभी के लिए समान रूप से आता है। तो एक करीर का भाग्य लेख है कि उसमें वसंत ऋतु में भी पत्ते नहीं आते। न उलूको अपि आलोकते यदि दिवा, और यदि दिवा दिन में भी उलूकः उल्लू न आलोकते नहीं देखता, यदि उल्लू दिन में भी नहीं देख पाता तो सूर्य से किम दूषणम, इसमें सूर्य का क्या दोष है। सूर्य तो सबको समान रूप से प्रकाश देता है, सबको अपना उज्जवल तेजमय प्रकाश प्रदान करता है। उसमें सभी जीव जंतु जो देखने में सक्षम है देख पाते हैं, पर उल्लू कभी भी दिन के प्रकाश में नहीं देख पाता। तो ये उल्लू की भाग्य रेखा है, ये उल्लू के हो सकता है कर्मों का फल है, ये विधाता का लेख है। इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है, वो उल्लू से कोई भेदभाव नहीं करता, वो तो समान रूप से प्रकाश देता है, सभी को देता है। तो उल्लू भी यदि दिन में नहीं देख पाता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। धारा नैव पतंती चातक मुखे, और धारा जलधारा चातक मुखे, चातक के मुख में नैव पतंती नहीं पड़ती तो मेघस्य किम दूषणम, मेघ का क्या दोष। चातक मुंह खोले बैठा रहता है और उसके मुंह में जल की बूंदें नहीं पड़ती तो इसमें बादल का क्या दोष है। वो तो सबके लिए समान रूप से बरसता है, जो चाहे उसके जल को ग्रहण कर ले। तो बादल तो सबको समान भाव से देता है, उसमें चातक को जल नहीं मिल पाता तो चातक का भाग्य है, मेघ का कोई दोष नहीं है। तो यह तो पूर्वम, जो पहले विधिना विधाता के द्वारा ललाट लिखितम मस्तक पर लिख दिया गया, तन मार्जितम उससे मिटाने में क क्षमः कौन समर्थ है। जो विधाता के द्वारा पहले मस्तक पर लिख दिया गया है उसे मिटाने में कौन समर्थ है। तो जो वसंत ऋतु में भी करीर पर पत्ते नहीं आते तो इसमें वसंत का क्या दोष है। यदि दिन में भी उल्लू नहीं देख पाता तो सूर्य का क्या दोष है। यदि चातक के मुंह में जल की बूंदें नहीं गिरती तो इसमें मेघ का क्या दोष है। इसलिए मानना पड़ेगा कि विधाता ने जो मस्तक पर लिख दिया है, पहले से जो भाग्य लिख दिया है, उसे मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। तो ये विधि का लेख है कि वसंत में भी करीर पर पत्ते नहीं आते, वसंत तो कोई भेदभाव नहीं करता, उल्लू दिन में भी नहीं देख पाता, सूर्य तो उसे भी प्रकाश देता है, और बादल तो सबके लिए समान भाव से बरसता है। चातक को जल नहीं मिलता तो बादल क्या करे। तो ये तो भाग्य का लिखा है और इसे कोई मिटा नहीं सकता, संतोष ही किया जा सकता है। तो ये भाग्य के लिखे की अमृतता के बारे में कवि कह रहा है। जो सुख दुख मिलते हैं, जो किंतु परंतु वह सब भाग्य के कारण है और उसे कोई बदल नहीं सकता, किसी दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता। अर्थापत्ति अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब कवि कहता है कि फिर तो भाग्य बड़ा प्रबल हो गया, भाग्य को ही नमस्कार करना चाहिए। लेकिन अंततः कवि पूरी श्रृंखला को पार करते हुए पहुंचता है कि कर्म ही सबसे बलवान है, भाग्य वाग्य सब कुछ भी नहीं है। भाग्य भी क्या है, वो पूंजीभूत कर्म ही तो हैं, कर्म फल ही तो हैं। तो इसलिए कवि कहता है, नमस्यामो देवान ननुहत विधे ते अपि वशगः। नमस्यामः नमस्कार करते हैं, देवान देवताओं को, ननु निश्चय ही, हत विधे दुष्ट विधाता के, ते अपि वे भी, वशगा वश में रहने वाले। हम देवों को नमस्कार करते हैं लेकिन वे भी दुष्ट विधाता के वश में रहने वाले हैं। देवताओं का भाग्य भी विधाता ही लिखता है। तो विधि वंद्य, तो फिर विधाता वंदनीय है। सो अपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः, स अपि वह भी प्रतिनियत जो निर्धारित है कर्म, कर्मों के अनुसार एकमात्र फलदः फल देने वाला, वो भी केवल कर्मों के अनुसार निर्धारित फल देने वाला है। फलम कर्मायत्तम यदि, तो यदि फलम फल कर्मायत्तम कर्मों के अधीन, तो यदि फल कर्मों के अधीन है तो किम अमरई देवताओं से क्या, किंच विधिना और विधाता से भी क्या। नमस् तत्कर्मभ्य उन कर्मों को नमस्कार है। विधि अपि विधाता भी येभ्य न प्रभवति जिनके विषय में प्रभुत्व नहीं रखता, सामर्थ्यवान नहीं है। विधाता की का भी जिन पर बस नहीं चलता।
तो कवि कहता है कि देवता बड़े बलशाली हैं तो उनको नमस्कार करें, लेकिन नहीं, देवताओं के ऊपर तो विधाता है, उनका भी भाग्य उसके वश में है, तो फिर विधाता ही वंदनीय है। लेकिन कहते हैं विधाता भी अपनी मर्जी से किसी का भाग्य नहीं लिख सकता, वो भी कर्मों के अनुसार ही निर्धारित फल देने वाला है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये देवता और भाग्य ये सब तो बेकार की बातें हैं, कुल मिलाकर कर्म ही वंदनीय है। हमें न देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता है, न विधाता को पूछने की जरूरत है, कर्म ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधाता भी कर्म फल का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो हमने कर्म किए हैं, विधाता को भी उन्हीं के अनुसार हमारा भाग्य लिखना पड़ेगा, इसलिए कर्म को ही हम नमस्कार करें। तो कहता है कवि, देवान नमस्यामः, देवताओं को नमस्कार करते हैं, ननु तेऽपि हत विधे वशगा, लेकिन वे भी दुष्ट विधाता के वश में रहने वाले हैं। तो विधि वंद्य, तो फिर विधाता वंदनीय है। सपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः, किंतु वो भी केवल निर्धारित कर्मों के अनुसार फल देने वाला है। तो यदि फलम कर्मायत्तम, तो यदि फल कर्म के अधीन है तो अमरई किम, फिर देवताओं को पूजने की क्या आवश्यकता, विधिना च किम, और विधाता से भी क्या प्रयोजन है। तत्कर्मभ्य नमः, उन कर्मों को नमस्कार है। येभ्य विधि अपि न प्रभवति, जिनके विषय में विधाता भी सामर्थ्य नहीं रखता, जिन पर विधाता का भी बस नहीं चलता। तो कुल मिलाकर कर्म ही महत्वपूर्ण है। ये जो भाग्य की बातें हम कर रहे हैं, वो भाग्य कहाँ से बनता है, वो कर्मों से ही तो बनता है। इसलिए भाग्य से बढ़कर कर्म महत्वपूर्ण है, हमें कर्मों की ही उपासना करनी चाहिए। विधाता और देवता सब कर्मों के ही अधीन हैं। तो यहाँ पर कर्म की महिमा बताई है, और शिखरिणी छंद है इस श्लोक में। फिर कर्मों की ही प्रशंसा करते हुए, कर्मों की ही महत्ता बताते हुए कवि कहता है, ब्रह्मा येन कुलालवत नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे, विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनम कारितः, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। ब्रह्मा को येन, जिसके द्वारा, कुलालवत कुम्हार के समान, नियमितः नियंत्रित कर दिया गया है, ब्रह्मांड भांडोदरे, ब्रह्मांड रूपी भांड के बर्तन के उदरे बीच, जिसके द्वारा ब्रह्मा को ब्रह्मांड रूपी बर्तन के बीच में नियंत्रित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जैसे कुम्हार बस अपने बर्तन ही बनाता रहता है, वैसे ही ब्रह्मा बस सृष्टि की रचना करने में ही लगा रहता है। विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, और विष्णु को येन, जिसके द्वारा, दशावतार गहने, 10 अवतारों के कारण कठिन, महासंकटे, महान संकट में क्षिप्तः डाल दिया गया है। विष्णु को जिसके द्वारा 10 अवतार लेने के कारण कठिन महान संकट में डाल दिया गया है, कभी मछली बनो, कभी कछुआ बनो, कभी कुछ और बनो, तो इस तरह से विष्णु को 10 अवतार रूपी महासंकट में डाल दिया गया है। रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनम कारितः, और रुद्र से, जिसके द्वारा, कपाल पाणिपुटके, कपाल रूपी खोपड़ी के अर्धभाग रूपी पाणिपुटके, हाथ में लिए गए पात्र में, हस्त पात्र में, भिक्षाटनम कारितम, भिक्षाटन करवा दिया गया, और जिसके द्वारा रुद्र से तो हाथ में लिए हुए खोपड़ी के पात्र में भिक्षाटन करवा दिया गया, भीख मंगवा दी गई। सूर्यो भ्राम्यति नित्यम एव गगने, और जो नित्यम एव, नित्य ही, सूर्य भ्राम्यति, सूर्य को घुमाता रहता है, सूर्य को घुमा दिया गया, जिसने सूर्य को नित्य गगन में भ्रमण करवा दिया। तस्मै नमः कर्मणे, तस्मै, उस कर्मणे, कर्म को, नमः, नमस्कार है। ये सब कर्मों का लेख है। तो कर्म को नमस्कार है जो इतना प्रबल है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाता है। कर्मों के लेख के अनुसार ही ब्रह्मा निरंतर सृष्टि रचना में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु को बार बार तरह तरह के अवतार लेने पड़ते हैं, रूप धारण करने पड़ते हैं, और शिव बेचारे तो भिक्षाटन करते रहते हैं। सूर्य दिन भर आकाश में भ्रमण करता रहता है। तो ये सब किसके कारण? ये कर्म फल के कारण। तो कर्म बड़े महत्वपूर्ण हैं, उस कर्म को नमस्कार है। तो कवि कहता है, जिसके द्वारा ब्रह्मा को ब्रह्मांड रूपी बर्तन के बीच कुम्हार के समान नियंत्रित कर दिया गया,
जिसके द्वारा विष्णु को 10 अवतार रूपी गंभीर महासंकट में डाल दिया गया और जिसके द्वारा रुद्र से हाथ में पकड़े गए खोपड़ी के पात्र में भिक्षाटन करवा दिया गया और जिसके द्वारा सूर्य को नित्य ही आकाश में घुमाया जाता है, उस कर्म को नमस्कार है। तो कर्म ही महत्वपूर्ण है, कर्मों से ही भाग्य बनता है। जो मस्तक का लेख है वो कुछ भी नहीं, वो सब कर्मों का परिणाम है। इसलिए कर्म को ही नमस्कार है। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए, तभी हमारा भाग्य अच्छा होगा। तो यहाँ पर काव्यलिंग एवं समुच्चय अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित